अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश का, वो चौथी स्टोरी हमारे इंग्लिश की जो आउट ऑफ बिजनेस जिसका नाम है, जो R.K. नारायण ने लिखी है। हम थोड़ी सी ब्रीफ समरी इस स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे। इस स्टोरी की इस कहानी का मख्तसर खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। दरअसल ये कहानी ये रामा राव के एक आदमी की कहानी है जो शहर में कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी सभी कोशिशों के बावजूद वो कोई भी नौकरी ढूंढने में नाकाम रहता है। इसके पास सिर्फ थोड़े ही पैसे होते हैं, बहुत जल्द वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इसे अपना बंगला किराया पर देना पड़ता है और वो खुद अपने कुंबे के साथ एक गंदे से इलाके में किराए का एक मकान लेकर रहने के लिए चला जाता है। अब कुंबे के पास आमदनी का सिर्फ यही एक जरिया बाकी होता है, जो मकान का किराया होता है। यानी कि उनकी आमदनी का जरिया सिर्फ उनके मकान का किराया है। हर रोज की तरह एक दिन रामा राव कोई नौकरी ढूंढने के लिए शहर का चक्कर काटता है। कोई भी नौकरी न मिलने पर वो एक लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ उसे अचानक एक रिसाला दिखाई देता है। रिसाला जनरल को कहते हैं। उसके सिर्फ 4 ही सफ़े होते हैं, जिनमें अल्फाज की पहेलियों के अलावा और कुछ नहीं होता। रामा राव को अपनी किस्मत आजमाने का लालच हो जाता है। उसे अपनी एंट्री बेचने के लिए 1 रुपया लगाना होता है। वो उसे अपनी बीवी से लेता है और अपनी क्रॉस वर्ड पजल के लिए अपनी एंट्री बेच देता है। अपनी एंट्रियां बेचता रहता है, लेकिन उसे कभी भी कोई इनाम नहीं मिलता है। इसी बीच कुंबे की माली हालत बदतर हो जाती है, लेकिन ऐसा लगने लगता है कि रामा राव अपनी बीवी और बच्चों की जानिब लापरवाह हो गया है। वो अपना पूरा वक्त और ध्यान पहेलियों के जवाब सोचने में ही सर्फ करता है। उसकी बीवी परेशान रहती है, लेकिन वो एक नरम तबीयत औरत होने की वजह से अपने खामद के साथ कोई झगड़ा करना नहीं चाहती। वो मुश्किल से ही कभी कोई कड़वा लफ्ज़ बोलती है या उसकी मुखालफत करती है। एक बार वही रिसाला 8000 रुपए के एक भारी इनाम का ऐलान करता है। इस बार रामा राव कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता है। उसकी सोच के मुताबिक सिर्फ 4 ही मशकूक जवाब थे, इसलिए इस बार वो 4 एंट्रियां बेचने का फैसला करता है। उसकी बीवी हैरान रह जाती है जब वो अपने जवाब बेचने के लिए उससे 5 रुपए मांगता है। उसकी बीवी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस बेचारी औरत के पास वहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और उसे पैसे देने ही पड़ते हैं। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद इनामों का ऐलान कर दिया जाता है। रामा राव बहुत बेचैनी के साथ रिसाले के सफ़ों को पलटता है। वहाँ उसके लिए किसी भी इनाम का कोई निशान तक नहीं होता है। इस सदमे को रामा राव बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो रेलवे लाइन पर जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला करता है। रामा राव चलता हुआ शहर से कुछ मील दूर पहुंच जाता है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के बाद वो अब पटरी के साथ साथ चलने लगता है। कुछ ही मिनटों में गाड़ी आने वाली होती है। रामा राव लाइन के आर पार लेट जाता है और गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगता है। वहाँ पर वो काफ़ी देर तक लेटा रहता है। फिर वो उठकर खड़ा होता है और रेलवे स्टेशन की तरह चलने लगता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि एक हादसे की वजह से गाड़ी स्टेशन से कुछ दूर रुकी हुई है।
اب راما راؤ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ خدا اس پر کتنا مہربان رہا ہے۔ وہ چل کر گھر واپس جاتا ہے۔ کافی رات ہو گئی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی دروازے پر کھڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پیار سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ وہ اسے اندر لے جاتی ہے اور اسے کھانا لا کر دیتی ہے۔ وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس شام ان کا کرایہ دار آیا تھا۔ وہ ان کا مکان خریدنا چاہتا ہے اور اس کی اچھی قیمت دینے کو تیار ہے۔ راما راؤ کے لیے یہ ایک بڑی راحت کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مکان بیچنے کے بعد وہ اپنے لیے صرف تھوڑے سے پیسے لے کر مدراس چلا جائے گا اور کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ لے گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا وہاں وہ پھر سے لفظی پہیلیاں بیچنے لگے گا؟ راما راؤ قسم کھاتا ہے کہ وہ دوبارہ پھر کبھی پہیلیوں پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔